सवाल और मुद्दा ये होना चाहिए कि किसान मंडी जो है बिहार में क्यों नहीं लागू हो रहा है, मंडी कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये होना चाहिए। सवाल मीडिया का ये होना चाहिए कि जो उर्वरक, जो खाद कि बिहार में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी जिला में चले जाइए और किसान बेचारा खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगा रहा है इस ठंड में, इस शीतलहर में। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि उसको उर्वरक क्यों नहीं मिल रहा है। जब आप मीडिया के लोग ये बोल रहे हैं कि सुधाकर सिंह सच बोल रहे हैं, तो उसके बाद ये सवाल बेबुनियाद है कि वो डिसेंट है कि नहीं है। नो डाउट वो बंदा बहुत डिसेंट है, बहुत ही जानकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो बुनियाद है, क्या मतलब ये आप कोई भी पार्टी में अगर चले आ जाते हैं, उससे पहले भी आपका वही चीज रहता है, और पार्टी में अगर विधायक या मंत्री बन जाते हैं तो क्या वो बुनियादें, वो बातें वो खत्म हो जाती हैं। बयान दे रहे हैं, बहुत लोग बयान दे रहे हैं, बयान तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी दे रहे हैं, वो भी तो बहुत सपने देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। चल तो रहा कि राजनीतिक परिवेश में आज तक हिंदुस्तान में, पूरे में भारत की बात कर रहा हूं, बिहार में भी, उसमें बिहार भी आता है। क्या इस तरह का शब्द ये कोई नया है? इसका प्रयोग क्या इससे पहले नहीं हुआ है? क्या ये उस प्रयोग को, उसी भाषा को अगर ये बोल रहे हैं तो क्या अगर उस बात को याद दिलाते हैं तो ये सही है या गलत है, इसका आकलन जनता करेगी। प्रांत में जिसका किसान, जिसका मनरेगा का मजदूर 3% भी काम उसको मनरेगा में नहीं मिल पाता है, जबकि सबसे ज्यादा मजदूर और मजदूरों का पलायन होने वाला हमारा बिहार प्रांत है। यहाँ 3% भी मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अगर ये सवाल उठता है 3.5 करोड़ 4 करोड़ का जेट से, तो ये बताइए कहाँ तक गलत है। मुझे ये बताइए, बाइकॉट गैंग को, बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट, ये सब बंद होना चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आया ना कि ये बीजेपी ही करती है, आम आदमी से इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे आम आदमी प्यार बांटती है, प्यार लेती है, और भारत का स्ट्रक्चर ही वही है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सब है आपस में भाई भाई सब। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इन दिनों काफी चर्चा में है, खास करके उस बयान के बारे में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी शिखंडी के रूप में हैं। बाद में बहुत जो है एक तरह से विरोध हुआ, और तेजस्वी जी खुद कहे हैं कि जो ऐसी बातें करता है वो बीजेपी के समर्थन में है। हमारे साथ आरजू खान साहब हैं, प्रदेश महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल में, और उनके विधानसभा यानी सुधाकर सिंह का जो विधानसभा है उसे आते हैं और बहुत करीबी हैं, उनके मित्र भी कहे जाते हैं। क्यों आपके मित्र जो हैं पूर्व मंत्री साहब मुख्यमंत्री जी को, महागठबंधन के नेता को शिखंडी बता रहे? देखिए, ये एक सुनियोजित तरीके से मीडिया का, मैं कह सकता हूँ, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और जो बुनियादी चीज है, जो बुनियादी चीज था कि बिहार में किसान मंडी होना चाहिए, जिससे किसान अपने धान को, अपने गेहूं को अगर मंडी लगता है तो सही दामों में बेच पाए, क्योंकि जो पैक्स में जो धान जा रहा है वो 1500-1600 रुपए क्विंटल जा रहा है, जो कि किसान का लागत भी नहीं आ रहा है। तो सवाल और मुद्दा ये होना चाहिए कि किसान मंडी जो है बिहार में क्यों नहीं लागू हो रहा है, मंडी कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये होना चाहिए। सवाल मीडिया का ये होना चाहिए कि जो उर्वरक, जो खाद कि बिहार में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी जिला में चले जाइए और किसान बेचारा खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगा रहा है इस ठंड में, इस शीतलहर में। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि उसको उर्वरक क्यों नहीं मिल रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं उस मुद्दे को मैं जिंदा रखना चाहता हूं, जो सुधाकर सिंह का मंडी कानून, उर्वरक, ये सब चीजों पे जो उनका फोकस है, ये फोकस होना चाहिए। हम पथ भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जो हमारा सही और जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा बुनियाद है, वो कृषि आधारित है। हमारी पार्टी की बुनियाद है, हमारे देश की बुनियाद कृषि है, हम उसको जिंदा रखेंगे। सुधाकर सिंह के आप बहुत साथ रहे हैं, कई प्रचार में भी, जब चुनाव का समय था। डिसेंट आदमी हैं, ऐसे ही बोलते हैं, या उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है, या सही में जो बातें वो बोल रहे हैं? क्योंकि आकलन हो रहा है तो ये बात निकल करके आ रही है कि सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं सच तो बोल रहे हैं, इसमें नो डाउट। जब आप मीडिया के लोग ये बोल रहे हैं कि सुधाकर सिंह सच बोल रहे हैं, तो उसके बाद ये सवाल बेबुनियाद है कि वो डिसेंट है कि नहीं है। नो डाउट वो बंदा बहुत डिसेंट है, बहुत ही जानकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो बुनियाद है, क्या मतलब ये
आप कोई भी पार्टी में अगर चले आ जाते हैं, उससे पहले भी आपका वही चीज रहता है, और पार्टी में अगर विधायक या मंत्री बन जाते हैं तो क्या वो बुनियादें, वो बातें वो खत्म हो जाती हैं? भूलना नहीं चाहिए उस चीज को, वो उठा रहे हैं, इसमें गलत क्या है और असंवैधानिक क्या है, मुझे आप ये बताएं। वो कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन वाली बातें वो बोल रहे हैं, अगर ऐसा कोई कुछ बोल रहा है। तेजस्वी जी ने उनका नाम लिया क्या? बयान तो ही दे रहे हैं ना, नहीं बयान दे रहे हैं, बहुत लोग बयान दे रहे हैं, बयान तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी दे रहे हैं, वो भी तो बहुत सपने देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। चल तो रहा है नाम, चल तो रहा है नाम। तो भाई ये नाम कहाँ से पैदा होता है? ये पैदा होता है मीडिया से। मीडिया इसको कौन से महत्वाकांक्षी बातों को अपनाती है और बेबुनियाद बातों को उठाती है, ये तो आपके ऊपर है। मैं समझता हूं कि जो भारत में, जो हमारे बिहार राज्य में जो कृषि का मामला है, वो बुनियादी तौर पे उसको उठाया जाना चाहिए। बेकार की बातों में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हम आपसे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि जो सुधाकर सिंह ने जो बातें कही हैं, या जो मुख्यमंत्री के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया शिखंडी, क्या वो सही है? आप मुझे ये बताइए कि राजनीतिक परिवेश में आज तक हिंदुस्तान में, पूरे में भारत की बात कर रहा हूं, बिहार में भी, उसमें बिहार भी आता है, क्या इस तरह का शब्द ये कोई नया है? इसका प्रयोग क्या इससे पहले नहीं हुआ है? क्या ये उस प्रयोग को, उसी भाषा को अगर ये बोल रहे हैं तो क्या अगर उस बात को याद दिलाते हैं तो ये सही है या गलत है, इसका आकलन जनता करेगी। अच्छा, एक सवाल और है, उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि जो जब पहली कैबिनेट बैठी तो उन्होंने कहा तेजस्वी कि कोई भी मंत्री नया गाड़ी नहीं लेगा, अब जो है जेट खरीदा जा रहा है, तो सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि आपने तो मंत्री को गाड़ी लेने से मना कर दिया और खुद आप जेट और हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। एक गरीब प्रांत में जिसका किसान, जिसका मनरेगा का मजदूर 3% भी काम उसको मनरेगा में नहीं मिल पाता है, जबकि सबसे ज्यादा मजदूर और मजदूरों का पलायन होने वाला हमारा बिहार प्रांत है। यहाँ 3% भी मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अगर ये सवाल उठता है 3.5 करोड़ 4 करोड़ का जेट से, तो ये बताइए कहाँ तक गलत है? मुझे ये बताइए ये कहाँ तक गलत है? क्या कैबिनेट का जो फैसला वो गलत है? कैबिनेट का, तेजस्वी जी का फैसला गलत है? कैबिनेट का वो तो आप नहीं बोलिएगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये मेरे ऊपर की चीजें हैं, लेकिन जो जनता को समझ में आती है वो बुनियाद यही है कि उनको खाद कैसे मिलेगा, उनको सही वक्त पे पानी कैसे मिलेगा, उनकी निराई गुड़ाई कैसे हो पाएगी। क्या ये सब मुद्दे को नीतीश जी, तेजस्वी की सरकार छोड़ चुकी है? जेट हेलीकॉप्टर और जो और बातें, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जेट हेलीकॉप्टर और ये सब मुद्दों को भटकाने के लिए मीडिया और बीजेपी कर रही है। सर खरीद रहे हैं आप, मीडिया क्या करेगी? सर मैं जरूर, मीडिया का तो काम है सवाल पूछना। सवाल आप पूछिए ना, लेकिन सही मुद्दे को भी तो आप उठाइए। पूछ तो रहे हैं, आप ही का बात पूछ रहे हैं। आप एकदम सही सवाल वाजिब कर रहे हैं, मैं उसका जवाब भी तो दे रहा हूँ, बहुत बेबाकी के अंदाज से मैं दे रहा हूँ। बीजेपी के भाई उस पे क्यों चलती है मीडिया? अब फिल्मों की बात कर लीजिए, आप मुझसे शायद पूछेंगे भी उसके बारे में। पठान फिल्म का कौन विवाद कर रहा है बताइए ना आप ही। नरोत्तम मिश्रा ने शुरुआत की। नरोत्तम मिश्रा किसके आदमी हैं? गृह मंत्री हैं, बीजेपी के है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया ना कि बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं इसको। बाइकाट गैंग बीजेपी ही के गैंग है। योगी जी जब अभी गए थे मुंबई में फिल्म फेस्टिवल में, तो वहां पे सुनील शेट्टी ने क्या कहा? यही कहा ना कि ये बाइकॉट गैंग को, बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट ये सब बंद होना चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आया ना कि ये बीजेपी ही करती है, आम आदमी से इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे आम आदमी प्यार बांटती है, प्यार लेती है, और भारत का स्ट्रक्चर ही वही है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सब है आपस में भाई भाई, सब एक साथ रहेंगे। हिंदू मुसलमान करती कौन है? 2014 से कौन कर रही है? भाजपा की सरकार कर रही है। वो तो वोट लेना है उस पर, तो वोट लेना है तो वो करे ना। बात तो राजनीति में बात तो समझ में आती है ना जनता को भी, जनता भी समझती है इस चीज को। बाइकॉट गैंग वाले को क्या मिला? क्या मिला बताइए ना। 3 घंटे में कितने लाख व्यू हुए उनके, जो कल ट्रेलर आया है लॉन्च। तो पेड होते हैं, कहाँ गए? कहाँ गए? जो ट्रोलर्स होते हैं वो तो पेड होते हैं। पेड होते हैं, आप सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के ही क्यों होते हैं? बीजेपी के ही आईटी सेल के लोग मजबूत क्यों होते हैं? मुद्दा राजनीति में हमेशा मुद्दों की राजनीति की जाती है, बेबुनियाद चीजों पे नहीं किया जाता है। चलिए, तो आरजू खान साहब हैं, साहब कहना है कि सुधाकर सिंह ने जो मुद्दे उठाए थे वो एकदम जो है रेलेवेंट मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और जो खाद उर्वरक का मामला है या जो किसान मंडी की बात थी, उसमें हम सुधाकर सिंह के साथ हैं। और इन्होंने साफ ये भी कहा है कि अगर आप पार्टी अगर बदल जाती है, यानी सरकार बदल जाता है, आप सरकार में आ जाते हैं, गठबंधन बदल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने असल मुद्दे को छोड़ दें। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।